दबंग कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ कंसेप्ट को देखे थे, जिसमें हम लोग बताए थे समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण के बारे में। अब उसके आगे हम लोग जो भी थ्योरी है उसको हम आपको समझाएंगे। उम्मीद करते हैं कि पहले वाला वीडियो आप देख लिए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, अभी कंसेप्ट ही चल रहे हैं तो हम लोग को पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। कौन प्रमेय पढ़ेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तो देखेंगे यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज में लागू होता है। पाइथागोरस जो है यूनान के एक महान गणितज्ञ थे, जिन्होंने जो है थ्योरी दिया था समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ देख लेंगे, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। और ये समकोण का सिंबल हो गया, और ये त्रिभुज हो गए ABC, जिसमें माना कि ये कोण क्या है? थीटा है। मान लिए ये कोण थीटा है, तो ये समकोण है। बचा हुआ A और C क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। ये सारी बातें आपको पहले वाले वीडियो में हम बता दिए हैं। अब देखेंगे यहाँ से इस थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब, यानी परपेंडिकुलर। और समकोण के सामने क्या आता है? कर्ण। समकोण के सामने क्या आ जाएगा? कर्ण। सारी बातें आपको हम पूरा संपूर्ण बता दिए हैं। और ये शेष भुजा जो बच गया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार, अर्थात बेस हो गया। समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सामने वाला भुजा जो है आपका लंब अर्थात परपेंडिकुलर कहलाता है। जबकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, या इसको ऐसे कहे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह क्या कहलाती है? सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो यहाँ जो है समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा या सबसे बड़ी भुजा क्या हो गया? आपका कर्ण हो गया। तो ये आपका आधार हो गया। तो देखेंगे यहाँ से पाइथागोरस बोले थे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं, कर्ण के अलावा कौन भुजा दो है? एगो लंब है, एगो आधार है। तो देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा कौन कौन हो गया? वो लंब, एगो आधार। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, किसके? वर्गों के योग के बराबर होती है। तो यही है पाइथागोरस का प्रमेय या थ्योरी जो कहिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। इस थ्योरी का जो है यूज आपके त्रिकोणमिति में आते हैं, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको देखेंगे सांकेतिक फॉर्म में लिखेंगे तो कर्ण के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं h। तो h स्क्वायर बराबर, यहाँ लंब के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? लंब के लिए यूज कर रहे हैं p, परपेंडिकुलर। तो p स्क्वायर कर दीजिए, और आधार के लिए बेस है तो b कर दीजिए। तो सांकेतिक फॉर्म में क्या हो गए? ये हो गए। मेन फॉर्मूला ये है, लेकिन यहाँ से देखेंगे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। h बराबर स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला पर रूट चढ़ जाता है। तो h बराबर क्या हो जाता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद रखेंगे, लंब और आधार दे दिया रहे और कर्ण पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या सांकेतिक फॉर्म में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को प्लस करके रूट उसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे। क्या करेगा? आपको तीन भुजा में दो कोई भुजा दे देगा और एगो छोड़ देगा। एगो जो छोड़ देगा वो आपको निकाल लेना। वही निकालने का कंसेप्ट हम आपको क्या कर दे रहे हैं? बता दे रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला हम लोग तैयार कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ देखिएगा, p स्क्वायर माना कि उसी साइड रह गया, तो हम उस साइड को इस साइड लिख लेते हैं। और ये b स्क्वायर इधर आया तो h स्क्वायर में से b स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस ना हो जाएगा जी, प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। साइड चेंज, साइन चेंज। और यहाँ जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस पर भी रूट चढ़ जाएगा। तो p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब उसका तीसरा फॉर्मूला हम लोग का बन जाएगा, b के लिए सेम यूज है। तो b स्क्वायर माना कि यही साइड रह गया, p स्क्वायर अब उस साइड जाएगा तो h स्क्वायर में से अब p स्क्वायर घटता हुआ नजर आएगा।
यहाँ से जब स्क्वायर हम लोग हटा लेंगे तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो अतः याद रखेंगे आप लोग h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p निकालना होगा तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b निकालना होगा तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। p निकल रहा है तो h स्क्वायर में से b घट रहा है इसका स्क्वायर होकर, और जब b निकालना होगा तो h स्क्वायर में से p का स्क्वायर क्या करेंगे, घटा लेंगे और रूट निकालेंगे। यही आपके पाइथागोरस प्रमेय है जिसको आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। कुछ ट्रिपलेट नंबर हम आपको जैसे यहाँ पे बता देते हैं, जैसे यहाँ देखिए ऐसे 3 संख्याएं जिस पर जो है पाइथागोरस का जो प्रमेय है, थ्योरी है, वो लागू हो जाता हो। जैसे यहाँ से देख सकते हैं कुछ संख्या हम लिखते हैं 3, 4, 5। तो बताइए सबसे बड़ा भुजा इसमें कौन है, 5 है। तो सबसे बड़ा भुजा 5 है तो कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण हो जाएगा तो शेष 2 भुजा कौन बच गया, 3 और 4। इसका मतलब दोनों छोटे भुजाओं के वर्ग करके जोड़ देने पर बड़का के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आपका वो क्या हो जाएगा, तिर्यक नियम पालन कर लेगा। जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ से हम सीधे करके बता देते हैं। जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, और 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16। तो क्या आ गया 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, बड़का का स्क्वायर है ना, 5 के स्क्वायर। तो यही इसी स्थिति में यह जो है, इसी स्थिति में ये क्या हो गया, ये तिर्यक जो है नंबर हो गया। इस पर जो है तिर्यक रूल जो है लागू हो जाएगा। ऐसी ही कुछ संख्याएं आप सोच सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं होती है, इसको याद भी रखेंगे 3, 4, 5। तो आपको जो है अगर 4 और 5 दे दिया है, 4 और 5 दे दिया है, माना कि लंब 4 है, कर्ण 5 है, तो कौन बच गया, आधार। तो आधार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि आपको लंब दे दिया 3, आधार दे दिया 4, तब कर्ण छोड़ दिया तो 3, 4, तो क्या होगा, उसके बाद 5 हो गया। 3, 4, 5। आप इसका दुगुना, तिगुना, चौगुना, पचगुना भी तिर्यक ही चलते रह जाएगा। जैसे 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो 5 दूना 10 तिर्यक। फिर देखिएगा 3 गुना उसका, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। तो 9, 12, 15, 6, 8, 10, 3, 4, 5 ये सब आप याद रख सकते हैं। आपको कैलकुलेशन में जो है बहुत कम समय जो है लगेगा, जल्दी झटपट में आप हिसाब बनाएंगे। इसके अलावा ये तो तीनों एक ही प्रजाति के हो गए। अलग से देख सकते हैं 5, 12, 13। 5, 12, 5 के स्क्वायर क्या होता है, 25 है। 12 के स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो 169। 13 का क्या होता है स्क्वायर, 169। इसके अलावा और सोच सकते हैं 7, 24, 25 ये भी होता है। 7 जैसे 24 का हो गया 576, 7 का क्या हो गया 49, जोड़िए 9, 6, 15, 7, 11, 12, 5, 6, 625 किसका होता है, 25 का। तो ये सेटिंग हो गया। तो आप जो है इसको ध्यान रखेंगे, ट्रिपलेट नंबर है ये। और उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि ले सकते हैं 1 अगर है, लंब 1 है और आधार भी 1 है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कैसे, 1 के स्क्वायर आप प्लस 1 के स्क्वायर रूट के अंदर करेंगे तो 1 + 1 रूट के अंदर रहता है, तो √2 ना हो जाएगा। तो आप इसको भी माइंड में रख सकते हैं। यदि लंब 1 हो, आधार 1 हो, तो कर्ण कितना हो जाएगा, √2 हो गया। यदि लंब 7 हो, लंब 7 हो, आधार 24 हो, तो कर्ण कितना हो गया आपका, 25 हो जाएगा। या कर्ण 25 हो और लंब 24 हो, तो आधार कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये जो है आपको सहूलियत करते हैं हिसाब बनाने में। तो आपने क्या देखा, पाइथागोरस प्रमेय देख लिया, कुछ तिर्यक नियम देख लिया, जो आपके एग्जाम में आपके हिसाब में मिलते जुलते रहेंगे। आइए हम अब इसके आगे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाते हैं। इसको शॉर्टकट में जो है टी रेशियो भी बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम लोग विशेष तौर पर त्रिकोणमिति में जो है समकोण त्रिभुज में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा एक। तो यहाँ देख लीजिए हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज बना दिया। ये रहे आपके समकोण त्रिभुज ABC, और ये उसका समकोण हो गया। ये कोण हमने तय कर लिया कि न्यून कोण के तौर पर ये थीटा है, ठीक है। अब बताइए न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, तो ये हो गया लंब, और इसको हम संक्षेप में लिखते हैं P, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो P लिख लिए। समकोण के सामने अर्थात समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा
क्या कहलाती है, कर्ण। तो ये हो गया कर्ण, हाइपोटेनस हो गया तो एच हम लोग लिख लेंगे। ये बच गया तो ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, आधार, अर्थात ये हो गया आपका बेस। क्या हो गया, बेस हो गया। अब बताइएगा अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात लेना है न्यून कोण के रेस्पेक्ट में। तो यहां से अनुपात अब ले सकते हैं आप। कोई बच्चा कहेगा अगर दे दिया जाए एक समकोण त्रिभुज हम दे देते हैं, देखिए तो ये दे दिया, हम दे दिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। और माना कि त्रिभुज ए बी सी है, तो दो दो भुजा ले लेकर क्या करना है, रेशियो बनाना है, अनुपात बनाना है। तो आप क्या करेंगे, एक बार 3 लेंगे 4 लेंगे तो आप लिखेंगे 3/4 लिखेंगे। दो भुजा ही लेना है, क्या लेना है, दो भुजा ही कोई लेना है। तो 3/4 लेंगे, एक बार आप इसको उलट के लिखेंगे 4/3, तो लिख लीजिए 4/3। और बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब देखिए अब 5/4 ले लीजिए, चलिए तो 5/4 हो गया। अब क्या लेना है, इसको उलट के लेना है तो ठीक है ले लीजिए 4/5। अब क्या लेना है, अब 3/5 लेना है तो ले लीजिए 3/5। इसको उलट दे तो 5/3, तो क्या हो गया 5/3। अब और सोचिए कुछ और संभावनाएं बने तो अब क्या लिया जाए, 4/3, तो देखिए 4/3 ले लिए हैं। अब क्या ले लीजिएगा 3/4 पहले ही ले लिए हैं। 5/4 तो 5/4 यहाँ ले लिए हैं, उलट के इसका ले लिए हैं 4/5। तो दो भुजाओं का अनुपात आपको बनाना है। तो दो भुजाओं का अनुपात बनाए तो कई अनुपात बन गया, 1 2 3 4 5 6 और भी बनेगा। सोचिए, सोच के बताइएगा आप, अगर कोई बनता हो और था तो 6 गो अनुपात बना, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 गो ही बनेगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या जो है, त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से। ये तो अलग से एग्जाम्पल लिए थे जिसमें हमने जो है 6 गो अनुपात देखा। अब भुजाओं को इसके मान के जगह पर लिखेंगे, पी बी कर्ण यही सब लिखेंगे, लंब आधार कर्ण, और क्या करेंगे उसका एक हम लोग जो है कंसेप्ट के फॉर्म में तैयार करेंगे, फार्मूला के रूप में तैयार करेंगे, जिसे हम लोग याद रखेंगे। यहाँ देखेंगे तो यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन बन जा रहा है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पर लिखा जाए, एक तो बन जा रहा है आपका यहाँ से P/, वही लिखेंगे P/B लिखेंगे, जैसे कि P/B का मतलब क्या हो गया, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार का जो नाम रखा गया है, लंब बटा आधार का नाम जो रखा गया है tan रखा गया है। क्या रखा गया है, tan। कोई यदि लेता है कर्ण बटा लंब या लंब बटा कर्ण लिया, क्या लिया, लंब बटा कर्ण, ऊपर लंब लिया नीचे कर्ण लिया, तो लंब बटा कर्ण को जो है बोला जाता है साइन। क्या बोला जाता है, साइन। तो आइए वही हम क्या करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या जो होती है 6 गो होती है। एक होता है साइन थीटा, दूसरा हो गया आपका कॉस थीटा, तीसरा हो जाएगा आपका टैन थीटा, चौथा हो जाएगा आपका कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। पांचवा में ले लीजिए सेक थीटा, और छठा ले लिए कॉसेक थीटा। क्या हो गया, कॉसेक थीटा। तो ये जो है 6 गो ही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो आप याद भी रखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है, 6। तो आइए इसको लिखते हैं। साइन थीटा जो है लंब बटा कर्ण को बोला जाता है, तो यहाँ लिख देते हैं लंब बटा कर्ण। इसका संक्षेप फॉर्म क्या हो जाएगा, P/H। तो आप याद रखेंगे P/H का क्या नाम रखा गया है, साइन थीटा। या साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/H। P/H अर्थात लंब बटा कर्ण। ऐसे ही चलेंगे हम लोग। उसके बाद क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण का नाम रखा गया है कॉस थीटा, अर्थात यहां से हो जाएगा B/H। B/H हो जाएगा। अब बच गया tan। तो tan को जो है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार मतलब P/B। P/B लंब बटा आधार के अनुपात को बोलते हैं क्या, tan थीटा। या tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कॉट थीटा क्या होता है, इसका उलट होता है, आधार बटा लंब। अब जो भी हम लोग लिखे हैं उसका अपोजिट चलेंगे। तो B हो गया ऊपर, अब P हो जाएगा
नीचे। अब आ गया सेक थीटा, तो यहाँ जो होता है ये कर्ण बाटा आधार, कौस का उल्टा होता है। कौस के उल्टा का नाम क्या रखा गया है? सेक, मतलब h बाटा b हो जाएगा। कौशिक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बाटा क्या हो जाएगा? लंब। कर्ण बाटा लंब मतलब h बाई p हो गया। तो आप इसको भली भांति जो है याद रखेंगे। साइन थीटा बराबर p बाई h, कॉस थीटा बराबर b बाई h, टैन थीटा बराबर p बाई b, कॉट थीटा बराबर b बाई p, सेक थीटा बराबर h बाई p, कॉसेक थीटा बराबर h बाई p हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा कि तीन चीज जो है, तीन चीज ही सही में है और तीन का क्या है? तीन को उल्टा है। जैसे साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा और टैन का उल्टा क्या हो गया? कॉट थीटा। तो आप तीन को याद रखते हैं तो तीनों को उलट देंगे, आप क्या तो हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा। तो तीन को सीधा याद रखना होगा। अब देखेंगे यहाँ से कुछ हम पूर्ण नाम बता देते हैं। ये जो है साइन क्या है? एक अनुपात है, और थीटा क्या है? कोण है, एंगल है। तो एंगल और अनुपात जो है यहाँ पे संग संग होता है। तो ये जो है आपस में गुणा नहीं हुआ है, बल्कि ये साथ साथ ही रहते हैं। अनुपात और बिना एंगल के रेशियो होगा नहीं, ठीक है। तो आप जो है ये साइन क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है, और थीटा यहाँ पे कोई एंगल होता है, यहाँ पे न्यून कोण भी हो सकता है। और आगे बड़े क्लास में जाएंगे आप तो वहाँ पे बड़े बड़े एंगल आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। 1600, 1700, 1800 जो है यहाँ पे 500, 700 एंगल मिलेगा। साइन 500 डिग्री, साइन 600 डिग्री, ऐसे ऐसे एंगल आपको मिलेंगे। यहाँ मैट्रिक तक आपको जो है न्यून कोण के तहत ही आपको रखा गया है। तो साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, मतलब कुछ जैसे न्यून कोण 90 नहीं है तो वहां तक पढ़ना है। साइन 0 डिग्री ये सब पढ़ना है आपको, जो है हम पूरा पढ़ाएंगे आगे चलकर। साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री का कैसे वैल्यू निकलता है, सारा का सारा हम प्रूफ के साथ आपको जो है कंप्लीटली समझा देंगे, सिखा देंगे। तो ये आपको त्रिकोणमितीय अनुपात 6 के 6 को याद रखना चाहिए आप लोगों को। यहाँ चलते फिरते हम बता देते हैं। यहाँ से देखिएगा पूर्ण नाम, पूर्ण नाम कह देते हैं, पूर्ण रूप कहिए या संक्षिप्त फॉर्म कहिए। तो ये पूर्ण रूप हो गया, इसको ध्यान दे देंगे। और यहाँ से हम बता देते हैं संक्षिप्त, संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त मतलब छोटा रूप। तो देखिएगा यहाँ से साइन का पूरा नाम जो होता है इस तरह साइन होता है, और इसका संक्षिप्त क्या हो जाएगा? सो ये साइन हो गया, ठीक। कॉस का जो होता है कोसाइन होता है, क्या होता है? कोसाइन। और शॉर्टकट में लिखाता है क्या? कॉस। शॉर्टकट में क्या लिखाता है? कॉस। टैन का जो पूरा हो जाएगा टेंजेंट होता है, मतलब स्पर्श ज्या। और शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है? टैन। उसके बाद कॉट है तो कॉटेजेंट, कॉटेजेंट होता है। शॉर्टकट में जो है कॉट लिखा जाता है। उसके बाद सेकेंड, सेकेंड को शॉर्टकट में सेक लिखा जाता है। उसके बाद जो है कॉसेक है, क्या है? कॉसेकेंड, कॉसेकेंड हो जाता है। तो कॉसेकेंड का हो जाएगा क्या आपका? कॉसेक। तो आप इसको जो है ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है साइन का पूरा नाम क्या होगा? साइन, सिर्फ ई लगा दीजिए। कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टैन का पूरा नाम टेंजेंट, कॉट का पूरा नाम कॉटेजेंट, सेक का पूरा नाम सेकेंड, कॉसेक का पूरा नाम कॉसेकेंट। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो आइए अब हम आपको आगे ले चलते हैं। किसी न्यून कोण के सापेक्ष, उसको ऐसे क्या याद रखेंगे? किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है शॉर्टकट में टी रेशियो भी बोला जाता है, जो आपको पहले ही बता दिए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वास्तविक संख्या होता है, क्या है? नंबर में प्राप्त होगा आपको। तो यहाँ आप कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट देख लेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, साइन थीटा जो होता है, कोई लिखेगा कहेगा कि साइन गुण थीटा है, तो यह क्या है? गलत कथन है, ये क्या है? असत्य है, ये जो है फॉल्स है। तो यहाँ आप ऐसा कोई मिल जाएगा कि कोई कहेगा टैन थीटा में टैन और थीटा में गुना हुआ है क्या? तो नहीं, वो गुना नहीं हुआ है, वो जो है साथ साथ ही चलेंगे। साइन क्या? एक सिंबल है, और थीटा क्या है? एक एंगल है। जो भी साइन जो है बिना थीटा के संभव नहीं है।
तो ये साथ साथ ही रहते हैं। तो साइन एक तरह क्या है, सिंबल है, एक रेशियो है, और थीटा क्या है आपका, एंगल है। तो आप ध्यान रखेंगे दोनों को आपस में जो है गुना नहीं समझना है। कुछ जो है व्युत्क्रम फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। व्युत्क्रम रूप यहाँ से देख लेंगे। जैसे साइन का उल्टा आप लोग देखे होंगे तो क्या आया था, तो साइन के उल्टा आया था कोसेक थीटा, याद रखेंगे। और इधर से भी सही है, कोसेक थीटा का उल्टा क्या आ जाएगा, साइन थीटा। दोनों तरफ से ही बात क्या है, सही है। तो अगर साइन थीटा का मान 5 बटा या 4 बटा 5 आया है, साइन थीटा का मान यदि 4 बटा 5 आया है, तो कोसेक थीटा का मान उलट कर क्या हो जाएगा, 5 बटा 4 हो जाएगा। तो ये फायदा है, आपको ध्यान इसको रखते हैं तो आगे बहुत काम आएगा। यहां से देख लेंगे हम लोग। अभी बच रहा है कॉस थीटा, क्या हो गया, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो गया ये आपका, और कॉस का व्युत्क्रम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक, और सेक का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉस। तो कॉस को उल्टा सेक हो जाएगा, और सेक का व्युत्क्रम कौन हो जाएगा, कॉस हो गया। यहां से देख लेंगे टैन थीटा। टैन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है वो हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का व्युत्क्रम जो हो जाएगा टैन थीटा। तो आप इसको माइंड में इसको भी रखेंगे, आगे प्रश्न बनाने में आपको काफी सहूलियत देने वाले हैं। अब हम लोग जो है इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे पहले चैप्टर को। तो इसमें जो है ये थ्योरिया रहा, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें हम लोग जो है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए नए प्रश्नों के साथ। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो जाए सबसे पहले आपके पास।